महिला अपने पति से हर दिन लगभग झगड़ा करती रहती थी और बड़ी बड़ी ख्वाहिशें अपने पति से जताया करती थी, लेकिन उसके पति की इतनी कमाई नहीं थी कि अपनी पत्नी की ख्वाहिशों को पूरा कर पाए। पत्नी एक दिन अपने पति से झगड़ा कर कर मैके चली जाती है। उसके पास जो कुछ पैसे जमा किए थे, उसकी खुद की जो ज्वेलरी थी, वो सब लेके अपने मैके चली जाती है। मैके में जाने के बाद 4-5 दिन गुजर जाता है और उस महिला के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो खुद का कोई काम कर ले, जिससे वो अपने पति का भी हाथ बटा देगी और उसके बच्चे भी एक अच्छी स्कूल में पढ़कर अच्छी परवरिश पाएंगे और उनका भविष्य भी सुरक्षित हो जाएगा। ये अपने दिमाग में आइडिया लेकर वो इधर उधर अपने दिमाग को दौड़ा ही रही थी। तभी उस महिला के मोबाइल पर एक दिन एक कॉल आता है। सामने वाला व्यक्ति उस महिला को बधाई देते हुए बोलता है कि मैडम, आप 5 लाख रुपया जीत चुकी हैं। महिला जब इस बात को सुनती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन ये खुशी वो किसी के साथ जाहिर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसको लगता था कि मैं इन पैसों को जब किसी के साथ शेयर करूँगी, किसी के साथ बताऊँगी, तो लोग मेरे पैसे को आपस में बांट लेंगे और ये पैसे से मैं कोई बिजनेस नहीं कर पाऊँगी। वो महिला उस कॉल और उस 5 लाख रुपये की जो बात थी वो किसी से बताती नहीं है। 2 दिन बीत जाता है। तीसरे दिन सामने वाले का कॉल फिर आता है और उस महिला को बताता है कि मैडम, आप इन 5 लाख रुपयों को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए इसका 20,000 का टैक्स जमा करना पड़ेगा। जैसे ही आप ये 20,000 रुपया मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करती हैं, ये 5 लाख रुपया आपके अकाउंट में तुरंत ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये पैसा आपका हो जाएगा। वो महिला 20,000 रुपये का जुगाड़ करती है। उसके पास कुछ बचे हुए पैसे थे और उसके पास कुछ थोड़ी बहुत ज्वेलरी थी। उसको बेचकर 20,000 रुपया उस बताए हुए अकाउंट नंबर पे वो ट्रांसफ़र करवा देती है। धीरे धीरे वो महिला एक ऐसे ठगी का शिकार बन जाती है जिसका उसने अपनी ज़िंदगी में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वो महिला सामने वाले की डिमांड में एक के बाद एक ऐसे ऐसे ऑफ़र दे रहा था और उस ऑफ़र को सुनकर इस महिला की लालच भी बढ़ती जा रही थी और लालच इतनी हो जाती है कि महिला एक दिन अपना जिस्म बेचने पर भी तैयार हो जाती है। अपने घर वालों से, अपने भाई से, अपनी माँ से, अपने बाप से बहुत सारा पैसा उठाकर उन लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। ये महिला इस तरीके से फंस जाती है कि अब इसके निकलने का कोई चांस नहीं दिखता। महिला को जब लगभग 6 लाख रुपये का चूना लग जाता है, तब ये महिला को समझ में आता है कि हम साइबर क्राइम का शिकार हो चुके हैं। ये महिला सामने वाले से फ़ोन करती है कि भैया, मैं अपने पति से झगड़ा कर कर मैके में रहती हूँ। अगर ये बात मेरे घर वालों और मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे बाप या मेरे पति को पता चलेगा तो मेरा इस दुनिया में रहना मुमकिन नहीं है। वो महिला बहुत ही परेशान होती है। सामने वाले के कॉल पे रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन वो सामने वाला कॉल करता है और बोलता है, ठीक है, अगर आप इन पैसों को वापस लेना चाहती हो तो तुमको मुझे वीडियो कॉल करना पड़ेगा। वो महिला परेशान होती है, लेकिन करे तो क्या करे। वो ऐसे जाल में फंस चुकी थी कि वो सामने वाले की हर एक बात को मानने के लिए तैयार हो रही थी। सामने वाला कॉल करता है और वो भी व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करता है और उस महिला को अपने कपड़े उतारने के लिए बोलता है और महिला आसानी से उसकी बातों में आकर अपने शरीर के उन नाजुक अंगों को भी दिखा देती है जिसको नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन ये महिला बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से फंस चुकी थी। अब जब इसका वीडियो कॉल पे उन लोगों ने इसका वीडियो बनाया और इसकी वीडियो को दिखाकर इसको बार बार ब्लैकमेल करके इससे और पैसे मांगने की डिमांड करते थे। ये महिला लूट चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन ये कुछ कर नहीं सकती थी। कहे तो कहे किससे, अपने घर वालों से भी नहीं कह सकती थी, अपने पति से भी नहीं कह सकती थी। अब ये चुपचाप अपनी ऐसी ज़िंदगी गुजारने लगती है। और वंदना के घर में एक बर्थडे पार्टी थी। वो सरप्राइज़ देने के लिए एक ऐसे केक का ऑर्डर देती है और ऑर्डर देने के बाद जो डिलीवरी बॉय केक लेके आता है, वो डिलीवरी बॉय इस वंदना की खूबसूरती को देखकर फिदा हो जाता है और वो केक देने के बाद उस महिला वंदना की तारीफ़ करता है कि मैडम, आप सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, मगर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी कंपनी से कोई कॉल आए तो उसको एक अच्छा सा फीडबैक दे देना, ताकि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उसमें मेरी पोस्ट अच्छी हो जाए और मुझे काम ज़्यादा मिले। इसके लिए मैं आपको एक नंबर देता हूँ और आप मुझे एक नंबर दे दीजिए। वो महिला वो डिलीवरी बॉय को अपना नंबर दे देती है। वो डिलीवरी बॉय भी उस महिला को नंबर दे देता है। लगभग 1 हफ्ते का टाइम बीत जाता है। 1 हफ्ते के बाद वो महिला के पास एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है। फ़ोन आने के बाद वो महिला हेलो बोलती है और बहुत ही अच्छी बातें करने लगती है, क्योंकि सामने से बोला गया था जिस कंपनी का नाम डिलीवरी बॉय ने बताया था उसी के नाम पर सामने वाले ने कॉल किया। महिला को लगता है कि हमको जिस तरीके से उस डिलीवरी बॉय ने फीडबैक देने के लिए बताया था तो मैं दे देती हूँ, और वो अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करने लगती है। लेकिन सामने वाला जब इसकी बातें सुनता है तो बोलता है कि मैडम, आपको वीडियो कॉल पे फीडबैक देना है। महिला घबरा जाती है, बोलती है कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो वीडियो कॉल पे फीडबैक मांगती है। उसको समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी सामने वाले की बात में हाँ में हाँ मिला जाती है और फ़ोन कट कर देती है। 2 मिनट के बाद सामने वाला उसको वीडियो कॉल करता है। वीडियो कॉल करता है, फिर ये महिला उस डिलीवरी बॉय की तारीफ़ करते करते सब कुछ अच्छा अच्छा उसको बताती है। बोलती है कि तुम्हारे कंपनी का केक
और तुम्हारा डिलीवरी बॉय की सर्विस बहुत अच्छी है। सारी बातें वो बता ही रही थी। थोड़ी देर के बाद 2-4 मिनट के बाद फ़ोन कट जाता है। सामने वाला इस मैडम को थैंक यू बोलकर फ़ोन रख देता है। मैडम को कुछ समझ में नहीं आया कि सामने वाला क्या कर रहा है, मेरे इस वीडियो का क्या करेगा। सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वो महिला अपनी रूटीन की ज़िंदगी में जीने लगती है। लेकिन 10 दिन के बाद इस महिला की ज़िंदगी में एक ऐसा भूचाल आता है जिसका इसने कल्पना भी नहीं की होगी। उस महिला के फ़ोन पर एक कॉल आता है और कॉल उसी कंपनी का था। कंपनी का कॉल आता है और वो सामने वाला व्यक्ति उस महिला को बोलता है कि मैडम, आपके कुछ फ़ोटोग्राफ, कुछ वीडियो मेरे पास है, मैं आपकी वीडियो पर भेज रहा हूँ, आप इसको देख लो और इसका क्या करना है फिर आप डिसाइड करो। उस महिला के मोबाइल पे कुछ गंदे वीडियो, जिसका चेहरा अलग था, बॉडी अलग थी, यानी कि इस महिला के वीडियो कॉल पे जो बातें हुई थी उसका रिकॉर्ड किया गया वीडियो को उन लोगों ने किसी ऐप के द्वारा दूसरा चेहरा लगाकर उसके साथ गंदी हरकतें, उसके साथ गंदी छेड़छाड़ की थी। महिला जब उस वीडियो को देखती है तो हैरान होती है, परेशान होती है और रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। बोलती है कि भैया आप कौन हो, ये वीडियो आपको कैसे मिला और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन सामने वाला कड़क आवाज़ में बोलता है कि मैडम, आपके रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं जैसा बोलता हूँ आपको वैसा करना पड़ेगा। अगर आप चाहती हैं कि ये वीडियो, ये फ़ोटोज़ डिलीट कर दिए जाएँ, किसी को ना दिखाया जाए, तो आपको एक अभी 2 मिनट के बाद एक कॉल आएगी। उस कॉल पे जो व्यक्ति आपसे जो कहेगा आपको वो करना पड़ेगा। वो महिला रोती है, गिड़गिड़ाती है, मगर उसका सामने वाले के ऊपर कोई असर नहीं होता। थोड़ी देर के बाद उस डिलीवरी बॉय का उस महिला वंदना के पास फ़ोन आता है। बोलता है मैडम, शायद आपके पास वीडियो, फ़ोटोज़ और कॉल आया होगा। महिला उस डिलीवरी बॉय को गुस्सा करती है और उससे बोलती है कि तुमने तो कहा था कि हमको अच्छा फीडबैक देना है, और इस छोटे से फीडबैक, और हमको एक अनजान नंबर से कॉल आया, हमने उसकी वीडियो कॉल किया और उसने मेरे साथ ऐसा गंदा मजाक किया। तो डिलीवरी बॉय बोलता है कि वो गंदा मजाक नहीं है, वो मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट है। महिला कुछ समझ पाती तभी सामने से विशाल, जो एक डिलीवरी बॉय था, वो बोलता है कि मैडम, इसके लिए आपको 20 लाख रुपया देना पड़ेगा। अगर आप चाहती कि वीडियो और फोटोज़ कहीं दिखाए ना जाएँ तो आपको 20 लाख रुपया अभी के अभी मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। महिला बड़े घर की थी, समझ नहीं पा रही थी। अपनी इज्जत को बचाने के लिए उसने तुरंत कुछ पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर दिए। लेकिन वो सामने वाला इतना क्रूर और इतना निर्दयी था कि इस महिला के ऊपर ज़रा सा भी तरस नहीं खाता और बार-बार इस महिला को ब्लैकमेल करके उससे पैसे ऐंठने का काम करता है। लेकिन एक दिन महिला का ज़मीर जाग जाता है और रोते बिलखते अपने नज़दीक के थाने में पहुंचती है और अपनी सारी आपबीती सुना देती है। आपबीती सुनाने के बाद उस महिला की बातों पर पुलिस वाले भी भरोसा नहीं करते। वो बोलते हैं कि ऐसा थोड़ी होता है, कोई किसी का वीडियो कॉल या किसी के कॉल को ऐसे कैसे गंदा वीडियो बना सकता है। उस महिला के किसी भी बात का पुलिस वालों के ऊपर कोई भरोसा नहीं हो रहा था। महिला रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन पुलिस वाले उसकी बातों पर ज़रा ध्यान नहीं देते। उसको समझा बुझाकर उसके घर भेज देते हैं। अब महिला रात दिन रोती है, बिलखती है, टेंशन में रहती है, लेकिन वो व्यक्ति उसका वीडियो और उसके फ़ोटोज़ बार-बार उस महिला को दिखाकर, बार-बार उस महिला को ब्लैकमेल करके उसकी परेशानी और बढ़ाते जा रहे थे। वो सोच नहीं पा रही थी कि एक छोटे से केक की कीमत मैं 20 लाख रुपया चुका चुकी हूँ और अभी तक उस केक की कीमत पूरी नहीं हुई है। तभी वो डिलीवरी बॉय उस महिला से एक बार फिर डिमांड करता है और इस बार जो डिमांड करता है उसके सुन के उस महिला के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो डिलीवरी बॉय उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए डिमांड करता है। बोलता है, अगर आपने एक बार मेरे साथ शारीरिक संबंध बना लिया तो मैं ये फ़ोटो वीडियो हमेशा हमेशा के लिए डिलीट कर दूंगा और आपको सारी परेशानियों से छुट्टी मिल जाएगी। वो महिला थक हार कर उस डिलीवरी बॉय विशाल की बात को मान लेती है। अब विशाल बोलता है कि जब तुम्हारे घर पे कोई नहीं रहेगा तब आप मुझे कॉल करना, मैं आ जाऊँगा। वो महिला इस सारी मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए जब उसके घर पे कोई नहीं रहता तो उस विशाल को फ़ोन करती है और विशाल अपने एक दोस्त जिसका नाम सुमन होता है, सुमन पांड्या होता है, उस सुमन पांड्या के साथ उस महिला के घर पे आता है और उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। अभी तक जो उसके फेक वीडियो थे, फेक आइडियो और जितने फ़ोटोज़ थे, उससे उन लोगों ने उस महिला को लूटा था। लेकिन आज उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए भी उन लोगों ने वीडियो बनाया और वीडियो बनाकर चले जाते हैं। दूसरे दिन आते हैं, आने के बाद वो लोग उस महिला के मोबाइल पे फिर से उस रियल वीडियो की क्लिप भेजते हैं। वो महिला बदहवास थी, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, करे तो क्या करे। लेकिन जब वो महिला फिर एक बार थाने पहुंचती है तो पुलिस वाले उस महिला की बातों को सीरियस लेते हैं और इस केस की छानबीन करने लगते हैं। और जिस तरीके से उस महिला ने विशाल और उसके दोस्त सुमन की एड्रेस बताया था, पुलिस वाले उसके कमरे, उसके घर पे पहुंचते हैं। जब पुलिस वाले विशाल के घर पे पहुंचे तो विशाल एक अलग लड़की के साथ संबंध बना रहा था और पुलिस उसको रंगे हाथों पकड़ लेती है। लेकिन विशाल पुलिस को बताता है कि ये एक धंधे वाली है और इसको हमने पैसा दे के बुलाया था। उसको पैसा दे दिया जाता है, वो महिला वहाँ से चली जाती है। पुलिस विशाल और उसके दोस्त को पकड़ कर लेके आती है, उसकी मोबाइल की छानबीन होती है, उसकी सारी मोबाइल का डाटा निकाला जाता है। तब पता चलता है कि विशाल और उसके दोस्त ने लगभग 66 ऐसी महिलाओं के साथ ऐसा गंदा, घिनौना
गंदा काम किया और उसका वीडियो बनाकर उस महिलाओं को ब्लैकमेल करता रहा। और वो महिलाएं सब के सब पढ़ी लिखी, ग्रेजुएट और अच्छी पोस्ट पे, अच्छे पैसे वाले घर की थी। पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं और वो ऐसे किसी ऐप का इस्तेमाल कर कर ऐसे सीधी सादी महिलाओं को बेवकूफ़ बनाकर उसकी वीडियो को एडिट करके उन महिलाओं से पैसे हटते थे। तो दोस्तों, आज हमारे समाज में क्राइम करने के तरीके बहुत ही अलग हो चुके हैं। ऐसी सीधी सादी महिलाओं को बेवकूफ़ बनाकर उनके साथ ऐसा गंदा व्यवहार किया जाता है, उनके पैसे लूटे जाते हैं, उनकी इज्जत को भी लूटा जाता है। और ऐसी समाज में पढ़ी लिखी सभ्य महिलाएं किसी को अपना दुख, अपना तकलीफ बता भी नहीं पाती। तो हमारी एक रिक्वेस्ट है ऐसी सभी से कि ऐसी फर्जी कॉल, फर्जी वीडियो, फर्जी मैसेज और ऐसे लालच के चक्कर में किसी के साथ बात ना करें। अगर आप उस व्यक्ति को नहीं जानती हैं तो उसके कॉल को कट करें। अगर आपके पास कोई लिंक आती है, कोई मैसेज आता है या ऐसे किसी लकी ड्रॉ का विजेता आपको घोषित किया जाता है, तो आपको बिल्कुल उनके फ्रॉड में फंसना नहीं है। आपको सावधानी बरतनी है और ये बात आपको कान खोलकर सुन लेनी चाहिए। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सतर्क और सजग करना है। अपना और अपनों का ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। मिलता है एक ऐसी क्राइम वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।